चादर फादर एक हो गए हैं सनातनी को दबाने के लिए। हम मरते दम तक अपने राम जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे लिए तो बागेश्वर धाम सरकार एक राम जी का अवतार है, वो धरती पर आए हैं। सनातन धर्म में शेर पैदा नहीं हुआ था, आज बब्बर शेर पैदा हुआ है। और जो कट्टर हिंदू होगा, जो अपनी माँ का असली औलाद होगा, वो उनके साथ खड़ा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसमें भूत प्रेत कब से कहां से आ गया? कौन लोग हैं मैम जो बार बार आरोप लगा रहे? कौन लोग हैं? नरिया है, ये क्रिश्चियन है, ये मौलवी हैं। कि हमारे धर्म के साथ ही भेदभाव क्यों? मंदिर कम है, मस्जिद ज्यादा है। जो मैं मन में सोच करके गया था, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सब पर्चे पे लिखा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बागेश्वर धाम के जो कथावाचक है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उनसे पूछेंगे सवाल। आप भी मैम धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में हैं, क्या कहेंगे आप लोग? मैं तो बहुत कुछ कहूंगी, क्योंकि उन पे गलत आरोप लगाया जा रहा है। सनातनियों को एक होते हुए देख के मिर्ची लग रही है मिशनरियों को। चादर फादर एक हो गए हैं सनातनी को दबाने के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म को शुरू से दबाया गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में आप क्या कहेंगे? मैं उनके समर्थन में यही कहने वाली हूँ, आज तक सनातन धर्म में शेर पैदा नहीं हुआ था, आज बब्बर शेर पैदा हुआ है। लेकिन उन पर क्यों आरोप प्रहार क्यों? जब भी सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के खिलाफ आज तक जो भी खड़ा हुआ है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं। और वो हमेशा आगे बढ़ के अपने सनातन धर्म को ऊपर उठाया है उसने, और ये भी उठाएंगे। और हम उनके साथ हैं, हम सच्चे हिंदू हैं। और जो कट्टर हिंदू होगा, जो अपनी माँ का असली औलाद होगा, वो उनके साथ खड़ा रहेगा। बार बार सनातन पर हमला, सनातन धर्म गुरु पर हमला क्यों किया जा रहा है मैडम? इससे पहले क्यों नहीं किया गया था, मुझे आप बताइए। अब क्यों किया जा रहा है? जब से धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोग अपने आप कर रहे हैं। क्योंकि लोग कंफ्यूज होते घूमते थे कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं निकल ही नहीं रहा। वहाँ पे जाके लोगों ने शक्तियाँ महसूस करी हैं, लोगों ने देखा है कि कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद से ही लोगों ने जुड़ना शुरू किया। आज करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं। आज गीता फोगात ने भी कमेंट किया है कि उनके साथ हम हैं, बालाजी के साथ हम हैं। और भूत प्रेत को बढ़ावा दे रहे हैं जादू टोना। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना भूत प्रेत है, तो ये जो हमारी किताबों में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसमें भूत प्रेत कब से कहां से आ गया? तो हनुमान जी हैं वो। तो देखो, सबको समझने का अलग अलग नजरिया होता है। कोई नेगेटिव एनर्जी समझता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी समझता है, ठीक है, और कोई भूत प्रेत समझता है। तो जिसकी लैंग्वेज में जिसको जो समझ आता है, वो उस लैंग्वेज से समझेगा। क्रिश्चियन लोग ना, उनके पास कोई शक्ति है, वो फालतू में लोटा लोटा के हु करती है। वो अंधविश्वास वो लोग फैला रहे हैं। बागेश्वर जी के समर्थन में आप क्या कहिएगा? मैं उनके समर्थन में यही कहूंगी, हम मरते दम तक अपने राम जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बागेश्वर धाम के कौन लोग हैं मैम जो बार बार आरोप लगा रहे? कौन लोग हैं? नरिया है, ये क्रिश्चियन है, ये मौलवी हैं। ऐसा है, चादर और फादर को सनातन धर्म के मंत्रों की शक्ति पच नहीं रही है। मंत्रों की शक्ति में क्या ताकत होती है, सिद्धि क्या होती है, साधना क्या होती है। अगर किसी को सिद्धि प्राप्त है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त है, तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और ये श्याम मानव कौन होता है क्वेश्चन पूछने वाला? उसको ये राइट किसने दिया? जब यहाँ के साधु संतों ने पूरा का पूरा उन्हें प्रोटेक्शन दे दिया, अपना आशीर्वाद दे दिया, अपने आप लोग उनके पास जा रहे हैं, वो बुला नहीं रहे हैं। जिनके काम हो रहे हैं, श्रद्धा से उनकी लोग पूजा कर रहे हैं। हम उन्हें कलयुग का हनुमान जी कहते हैं। आप भी आ रहे हैं सर, बागेश्वर धाम जी के समर्थन में है, क्या कहेंगे? मैं पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, ये जो अंधश्रद्धा, ये जो उन्मूलन कानून है, ये पूरा ही का पूरा गलत है। आप एक बात बताइए, संविधान में समानता का अधिकार है, तो संविधान में ये इस कानून में ये क्यों नहीं लिखा कि ये जो मुसलमान ये जो डराते हैं कि कयामत का दिन आएगा, वो कयामत का दिन पता नहीं कब आएगा, उन पे क्यों नहीं लगता ये? आप बताइए, जो चादरें चढ़ती है, कैंडल चढ़ती है, तो श्रद्धा। और जो कोई नारियल या प्रसाद लेके जाता है, ये अंधविश्वास, ये पाखंड। एक बात बता रहा हूँ, अगर ये कानून अगर पूरी तरीके से लागू हो जाता है, तो जगह जगह पुलिस वाले बैठा देंगे। पहले मैं बता देता हूँ, प्रसाद किससे बनता है? देसी घी से। तो ये लोग तो ये कह देंगे, अरे देसी घी तो गाय के घी से बनता है। तो ये तो वो है, पाखंड है, इसे हटाओ। सुअर की चमड़ी लेके आओ। साइंस तो ये मानता है ना कि सुअर की चमड़ी से तेल अच्छा निकलता है। अगर दीपावली पे दिए जलेंगे, तो दिए अगर शुद्ध घी डाल दिया, अरे नहीं, ये तो पाखंड है। घी किससे बना?
गाय के घी उससे बना, तो ये तो पाखंड है। सुअर की चमड़ी से बनाओ। और मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिका की सोच क्या आती है, अगर किसी देश पर कब्जा करना है ना तो कैपिटलिज्म से करो, लेकिन रसिया की सोच ये थी कि अगर किसी देश पर कब्जा करना है तो उस देश में रहने वाले लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लो। आज हमारे मंदिर, हम तो अपना अधिकार मांगते हैं। मैं किसी मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कुछ ज्यादा हो हमारे धर्म के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे धर्म के साथ ही भेदभाव क्यों? मंदिर कम है, मस्जिद ज्यादा है। आप एक बात बताइए, सारे सरकारी नियंत्रण में मंदिर सब है, कितना टैक्स आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना चढ़ावा आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। मस्जिदों पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। पंडितों को, पंडित वो नहीं जो ब्राह्मण है, पंडित वो जिन्होंने वेद पढ़ रखे हैं। जो वेद पढ़ने वाले मंदिरों में बैठते हैं उनको सरकार 1 रुपया नहीं देती, और मस्जिदों में जो मौलवी बैठते हैं उन्हें 15-15 हजार रुपए दिए जाते हैं। किस बात के दिए जाते हैं? शास्त्री के समर्थन में हो रहा। मैं पहली बात तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री, मैं और चीज की मैं सबकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे साथ भेदभाव जो हो रहा है, हम इस भेदभाव को पहले खत्म करना चाहते हैं। ये माइनॉरिटी के नाम पे हम मेरे जो माँ बाप, मेरे दादा दादी में, उनके पूर्वज मंदिरों में गल्लों में चढ़ावा चढ़ा के आए हैं, और इन सरकारों ने पता क्या काम करा है? उस चढ़ावे में से निकाल के, मंदिर में से पैसे निकाल के मस्जिद बनाना। और क्यों बनाना? अरे भाई वो तो माइनॉरिटी है, वो तो अल्पसंख्यक है, वो तो ईसाई है बेचारे, हमें तो हमारा कर्तव्य बनता है उनके लिए करने का। क्यों बनता है भाई? हम हिंदू हैं। हम एक बात बोलूं, ये पागल बनाने वाली बात है। हिंदू बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक तो कभी हिंदू था ही नहीं, अल्पसंख्यक था। ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है और दलित अलग है। अभी देखो ये वैसे धीरेन्द्र शास्त्री है तो कहने को वैश्य, लेकिन उन्हें लोग कह रहे ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद है, ये क्षत्रिय है, ये दलितों के साथ अत्याचार करता है। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। हमारी जो सरकार है ना, इन्होंने भेदभाव करा है, इन्होंने रियलिटी में भेदभाव करा है। मैं तो बस एक ये चीज कहना चाहता हूँ, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। और जो सच बोलता है, सच्चाई की हमेशा हार होती है, ये आपको पता ही है। मीडिया वाले कहते थे, मीडिया वालों ने गए नहीं क्या, उन्होंने बता दिया मीडिया को क्या मीडिया है सबकी। वो खंड अंधविश्वास का आरोप लग रहा है, उस पर क्या कहिएगा? उस पे वही कहेंगे वो नहीं है, लोगों के मन में पाप है। अब आज एक भगवान के रूप में, भगवान ने अवतार लेकर के किसी रूप में हमारे लिए तो बागेश्वर धाम सरकार एक राम जी का अवतार है, वो धरती पर आए हैं। अगर आज वो आए हैं, किसी को हम सनातनियों के ढोंग बंद करवा करके, लोगों की दुकानें बंद करवा करके अगर आज वो सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, हम लोगों को इससे दुनिया में इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। अगर किसी को लगता है उन पर शक हो रहा है, कुछ हो रहा है, किसी के घर बुलाने नहीं चाहते। हम लोग खुद धाम पे गए, हमने खुद सच्चाई देखी है, खुद उनसे बात की है। मैं सच्चाई देखी है, क्या महसूस किया? उन्होंने पर्चे पे जो मैं मन में सोच करके गया था, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वो सब पर्चे पे लिखा हुआ था और सारा सच हुआ, सारा सच हुआ। मैं बहुत जगह गया, बहुत जगह में बहुत परेशान था, छोटी छोटी जगह पे बहुत गया इधर उधर। धाम पर क्यों आरोप प्रत्यारोप? वो तो वो लोग लगाएंगे जिनकी जल रही है, जिनके अंदर सच, जो देख रहे हैं कि आज ये भगवान कहाँ से धरती पे आ गए, क्योंकि लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, छोटे मोटे